रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई और डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के कुल 3,993 पदों पर जो वैकेंसियां निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है और इसका लास्ट डेट जो है 13 सितंबर तक रखा गया हुआ है। इस वीडियो में इस आवेदन की प्रक्रिया को शुरू से लेकर के अंत तक स्टेप बाय स्टेप करके समझाया गया हुआ है। अगर आप भी अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप अपना फॉर्म को बिना किसी गलती के फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। और साथ ही साथ इस वीडियो में इसके रिलेटेड और भी कुछ जानकारी दिया गया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है, वहां से जा करके इसे चेक कर सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसा कि यहाँ देखेंगे 1 से लेकर के 9 तक का जो पोस्ट है उसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या लिखा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी टेबल है, इसे देखना आपको बहुत जरूरी है कि किस पोस्ट में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट खाली है। यहाँ आरआरबी का अहमदाबाद जोन है, इसमें कैटेगरीज वाइज और पोस्ट वाइज सीट दिया गया हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बेंगलुरु का दिया हुआ है, इसलिए जिस जोन में जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें आपके कैटेगरी में सीट है या नहीं उसको देखना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप अप्लाई करेंगे। आवेदन करने का जो कैंडिडेट का उम्र सीमा रखा गया हुआ है 18 से 33 वर्ष तक का है। बाकी SC ST OBC और अदर कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और OBC में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाने के बाद वह एज रिलैक्सेशन का लाभ ले सकता है, जिसका डिटेल्स कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर यूआर से कोई कैंडिडेट आता है और वह EWS कैटेगरी से है तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1994 से पीछे का नहीं होना चाहिए, और OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है उसका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1991 से पीछे का नहीं होना चाहिए। और इसी तरह SC ST के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इस जॉब का जो इनिशियल पे है 35,400 है। इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आकर के लॉग इन करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, इस ओके कर देंगे और बाकी जो डिटेल्स है इसमें सारा का सारा फिलअप कर देंगे। इसमें आपका नेशनलिटी जो है नेशनलिटी चयन कर देंगे, यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर चयन करेंगे और यहाँ पर ही टाइप करेंगे, मतलब कंफर्मेशन के लिए। अगर आपका नाम 10वीं के बाद चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर यस करके डिटेल्स देना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कंफर्मेशन के लिए डालेंगे, अपना जेंडर जो भी होगा जेंडर डाल देंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर फादर्स नेम डालेंगे, ध्यान रखें जो भी डिटेल्स डालेंगे अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से ही डालेंगे। यहाँ पर भी फादर्स नेम डाल देंगे और यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे और यहाँ पर मदर्स नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जनरेट OTP का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त होगा, इसको यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP और OTP आएगा, OTP को वेरीफाई कर देंगे। आगे जो है 3 ऑप्शन है जो कि आपका इस डिटेल्स को वेरीफाई कराने का जरूरत पड़ता है आधार से। तो आधार से वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर का उपयोग कर सकते हैं या वेरिफिकेशन डायरेक्ट आधार कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। वैसा कैंडिडेट जिसके पास आधार कार्ड नहीं है अभी, वह इस ऑप्शन का यूज कर सकता है फिलहाल। अगर आपके पास डिजिलॉकर पर अकाउंट है तो इसे भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। वैसे सबसे सिंपल वे यहाँ पर है, इस दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको आसान लगे उसे आप वेरीफाई करा लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई हो जाने के बाद इस बटन पर क्लिक करके यहाँ से भी अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना जरूरी है। यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड है, यहाँ पर 8 डिजिट का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख करके इसी अनुरूप आप अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जा करके इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आपका सारा डिटेल्स प्रीव्यू आ जाएगा। सारा के सारा डिटेल्स सही होने के बाद उसे कंफर्म कर दे, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा लॉगिन करने का, आप किसी भी एक ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विद आधार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोन नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को एंटर करने के बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर
देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इसे आप नॉर्मली कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी लाइव जो एप्लीकेशन चल रहा है ऑनलाइन का वो सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको वह जोन चूज करना है जिसमें आप आवेदन देना चाहते हैं। उस जोन को चूज करने के बाद इस दोनों चेक बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसके द्वारा कुछ डेटा उठा लिया जाएगा और आपने पहले भी अगर आपने आवेदन किया था उसके जरिए भी कुछ जो है डेटा यहाँ पर जो है फेच कर लिया जाएगा। आप कैंसिल कर देंगे इसको। कैंसिल करने के बाद जो डेटा फिलअप रहेगा उसको दोबारा फिलअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिसेबल रहेगा और जो फिलअप नहीं है उसे फिलअप करने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर मैरिड है या अनमैरिड आपको चूज करना है। उसके बाद आपका जो धर्म है उस धर्म को चूज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मातृभाषा है उस मातृभाषा को चयन कर देंगे। उसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप एग्जाम जो है किस भाषा में देना चाहते हैं उस भाषा को आप यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जो आपके बॉडी पर दिखाई देता हो, जैसे अगर आपके चेहरे पर कोई तिल का निशान है या बॉडी पर कहीं कटे का निशान है तो उस निशान को यहाँ पर आपको लिखना होगा। यदि आपके बाएं हाथ पर कटे का निशान है तो आप लिख सकते हैं कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। यहाँ पर बाएं हाथ के कलाई पर एक कटे का निशान है तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है कट मार्क ऑन लेफ्ट रिस्ट, और फिर उसी बाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर कटे हुआ का निशान है तो मैंने लिखा है कट मार्क ऑन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। इस तरह से आपका जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा उसे यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी है उसे आप चयन करेंगे, SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ से आप चयन कर लेंगे। अगर आप अनरिजर्व यानी कि यूआर चयन करते हैं तो बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ देने को इसमें नहीं आएगा। अगर OBC आप चयन करते हैं तो OBC चयन करने के बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आएगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड जानकारी देना होगा कि आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत। जिस OBC का पारिवारिक सालाना इनकम अगर 8 लाख से कम है तो सामान्यतः नॉन क्रीमी लेयर में आता है। तो देख लेंगे अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, आपका आय प्रमाण पत्र जो है 8 लाख से कम का बना हुआ है तो यहाँ पर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चयन करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपका कास्ट का नाम देना होगा, फिर यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र का नंबर नहीं बल्कि NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है उसका नंबर देना होगा। और आगे है सर्टिफिकेट को इश्यू किसने किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक तहसीलदार। यहाँ पर कॉमन जो सर्टिफिकेट होता है उसी के द्वारा जनरेट किया जाता है। आपका सर्टिफिकेट देख लेंगे जिसके भी द्वारा जनरेट किया होगा इसमें से आप चूज कर देंगे। उसके बाद जिस स्टेट में यह इशू हुआ होगा उस स्टेट का नाम इसमें से चयन करना होगा। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुआ होगा वो यहाँ पर आप चयन कर देंगे इस कैलेंडर के माध्यम से। चयन करने के बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपका स्टेट चयन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे और एड्रेस में कुछ इस तरह से लिखेंगे विलेज और पोस्ट और पुलिस स्टेशन यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर उस नियरेस्ट सिटी का नाम लिखना है जहाँ पर आप रहते हैं, यानी कि जो सबसे पास का सिटी होगा उसका नाम लिखना होगा। मेजर टाउन भी आप लिख सकते हैं या आपका अगर घर किसी टाउन में ही है तो उस टाउन का नाम यहाँ पर आप लिख दें। आपका पिन कोड जो भी होगा लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है प्रेजेंट एड्रेस के तो इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर दें, अगर अलग है तो आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। इतना करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा नीचे, यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर बताना कि आप कोई सर्विस में पहले थे, अगर थे तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। अगर कैंडिडेट PWBD कैटेगरी से यानी कि कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। आगे है स्क्राइब डिटेल्स। स्क्राइब डिटेल्स में क्या होता है, कभी कभी कोई कैंडिडेट एग्जाम खुद से देने में समर्थ नहीं होता तो वैसे में एक स्क्राइब का जरूरत पड़ता है जिसका रजिस्ट्रेशन अलग से करके उसको एग्जाम सेंटर तक लेकर के जाया जाता है, फिर उसके बदले में वो एग्जाम देता है। अगर आप एग्जाम देने में यहाँ पर खुद से समर्थ है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर है EBC। यहाँ पर EBC जो है स्टेट लेवल का नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल का बात किया जा रहा है कि जिसका एनुअल इनकम जो है ना 50,000 से कम होना चाहिए, और भी इसके लिए काफी सारा क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एनुअल इनकम जो है 50,000 से कम है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक रहने देना होगा। भले ही आपका कैटेगरी स्टेट में EBC कहलाता हो परंतु आपको यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देना होगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप रेलवे में कोई एम्प्लॉय है तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपको वह डिटेल्स देना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पर नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो इसका डिटेल्स देना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं तो आपका जो है फी जो है रिफंड कर दिया जाएगा जो एप्लीकेशन चार्ज होता है। सो अगर आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं तो आपका पेमेंट जो है रिफंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आधार नंबर लिया जा रहा है और आधार कार्ड में जो अकाउंट नंबर सीड होगा वह अकाउंट का जो डिटेल्स यहाँ पर है आ जाएगा। आधार नंबर क्लिक करने के बाद ही यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, आप आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का जो है बैंक जो है एयरटेल पेमेंट बैंक जो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना होगा, फिर जाकर के नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल्स जो है डालने को आ गया। अगर आपने कुछ डिटेल्स
डिटेल्स पहले से डाल रखा है तो इस वाले रो में आ जाएगा, अन्यथा आपको सारा का सारा डिटेल्स इसमें से चयन कर करके डालना होगा। अगर आप मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डालना चाहते हैं तो पहले इस पर क्लिक करेंगे और फिर जा करके जो डिटेल्स आएगा फिलअप करने के लिए उसको आपको इसमें फिलअप करना होगा। मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स ऐड हो जाने के बाद बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग या 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तीनों में से कोई जो भी आपके पास होगा वो उसको लगा देंगे। यहाँ पर मैं बैचलर ऑफ साइंस टिक करता हूँ, आपके पास जो भी होगा उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। बैचलर ऑफ साइंस क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट आएगा सिविल इंजीनियरिंग का। आपने सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ तभी जाकर के आप बैचलर ऑफ साइंस चयन करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग चयन करने के बाद यहाँ पर कोर्स का नाम पूछा जाएगा, जिस स्टेट से आपने क्लियर किया था उस स्टेट का नाम लिखना होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे, फिर यहाँ पर जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप पास किए होंगे उसका नाम देंगे और डेट ऑफ पासिंग जो आपके मार्कशीट पर होगा वो डालेंगे और कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स आया था आपको लिखना पड़ेगा। इतना कर देने के बाद आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। अगर आप डिग्री इन इंजीनियरिंग चूज करते हैं तो उसी तरह से आपको यहाँ पर सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, या अगर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चयन करते हैं तो फिर उसी प्रकार से सारा का सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चयन करने के बाद सब्जेक्ट का जो है नाम काफ़ी सारा है, इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद पासिंग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम है और पासिंग डेट है। ये सारा फील्ड फिलअप करने के बाद आप ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लाइव फोटो अपलोड करना है और अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइव फोटो में आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर से अपना एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं तो डायरेक्ट कंप्यूटर कैमरा से जो है लाइव फोटो ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपना फोन से लाइव फोटो क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे वाला बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है कि आपका कैसा फोटो रखना है और नहीं रखना है। जितना पर भी क्रॉस लगा हुआ है उस प्रकार का आपको फोटो अपलोड नहीं करना है। सही फोटो का जो तरीका है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। आपका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए और व्हाइट अगर बैकग्राउंड है तो व्हाइट शर्ट पहनने से अवॉइड करें, कोई दूसरा कलर का आपका शर्ट होना चाहिए। जब लाइव फोटो लेने जाएंगे तो आपसे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर करेंगे और यहाँ पर पूछा जाएगा आर यू ट्यून, आप जुड़वा है, अगर है तो यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। मोबाइल फोन से लाइव फोटो लेने के लिए इस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। एक क्यूआर कोड आएगा, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। जैसे मैं अपने मोबाइल फोन का कैमरा ओपन करके उस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ। जैसे ही स्कैन करूंगा यहाँ पर एक क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख सकता है एक साइट दिया गया हुआ है। मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, चाहे तो आप कॉपी करके आप गूगल में ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरआरबी का जो लॉगिन का जो है पेज खुल चुका हुआ है। यहाँ पर आप साइड में आकर के इसे डेस्कटॉप साइज में ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ पर लॉगिन विथ आधार पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे लॉगिन आपको करना होगा। जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पर डायरेक्ट लाइव फोटो खींचने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप कैप्चर इमेज और जो भी ट्विन है या नहीं उसका जानकारी देंगे और फिर यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा कैमरा ओपन होगा और उस रेड वाले सर्कल में अपना चेहरा को ले जाकर के रखना है। जब तक आपका चेहरा डिटेक्ट नहीं करेगा फोटो क्लिक नहीं होगा, यानी कि इसमें क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है। यह ऑटोमेटिक आपका फेस डिटेक्ट करके चेहरा को कैप्चर करेगा। जब तक आपका फोटो सही नहीं होगा तब तक यह अपलोड नहीं होगा, इसलिए आपको बार बार ट्राई करना है। अगर आपका फोटो अपलोड नहीं होता है तो अपलोड सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आपके कंप्यूटर में यह फोटो अपडेट हो जाएगा। आप एक पेज पीछे आएंगे, फिर जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो जो है यहाँ पर आ चुका हुआ है और नीचे यहाँ पर अब सिग्नेचर अपलोड करने की जरूरत है। सिग्नेचर अपलोड करने का सारा स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आपको इसी के अनुरूप अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका डायमेंशन का रेशियो दिया हुआ है और इसका साइज जो है 30 से 49 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करते वक्त आपका सिग्नेचर इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर इस वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड कर देने के बाद इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और फिर जाकर के सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो जो एलिजिबल पोस्ट है उसको आप चयन करके इस वाले बॉक्स में लाना होगा। जो पोस्ट आप ज्यादा पसंद करते हो उसको आपको पहले ऐड करना होगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लेंगे जिसको भी ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ नॉर्थ रेलवे जूनियर इंजीनियरिंग, यह पोस्ट पहले आना चाहिए, तो इस पर मैं प्लस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह फर्स्ट नंबर में ऐड हो चुका हुआ है। उसी तरह से अपने हिसाब से सब पर प्लस का टिक कर देंगे। सारा प्रेफरेंस दे देने के बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा और यहाँ पर सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप को चयन करना होगा। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, तो आपने जो क्वालिफिकेशन ऐड किया है उसके अनुसार आपका कौन सा एग्जामिनेशन ग्रुप होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही है, तो इसे हमें चयन करना होगा। चयन करने के बाद इस बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे और इंटर द प्लेस, यहाँ पर अपने गाँव का नाम या ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। एंटर कर देने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर
पर क्लिक कर देने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया सारा का सारा प्रीव्यू सामने आ जाएगा, उसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर कोई गलत है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, अगर सब कुछ सही है तो इस वाले चेक बॉक्स को चेक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म जो है फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर पेमेंट आ जाएगा। अब इसको पे करने की जरूरत है। पे करने के लिए यहाँ पर पे विथ SBI पे पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस चेकबॉक्स को क्लिक करके फिर प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद पेमेंट पेज कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर अलग अलग पेमेंट करने का ऑप्शन है। सबसे सिंपल जो पेमेंट ऑप्शन है यहाँ पर UPI पे है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक बड़ा सा QR कोड आ जाएगा। इस QR कोड को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसमें से किसी भी एक से आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट पेज जो है रिडायरेक्ट होकर के आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो फॉर्म फिलअप किया था सबसे फर्स्ट में ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप व्यू एप्लीकेशन करके उसका जो है रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो भी बिना किसी गलती के। तो यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।